औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 78, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत रुकू नंबर 11 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का जिक्र फरमाया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम कारून का तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि आयत नंबर 77 में फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने फ़िरौन को और कारून को नसीहत की और नसीहत का जिक्र करते हुए फरमाया कि बड़ी मोटी मोटी बातें ये कि अल्लाह के दिए हुए माल के ज़रिए आखरत तलाश कर और दुनिया को भी आसानी और आसूदगी से चला और फितने के रास्ते तलाश मत कर। अब देखते हैं कि आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 78 में कारून का मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को जवाब देना, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने नसीहत की कि दुनिया के साथ आखरत की फ़िक्र कर और आखरत को मत भूल और ये भी कि दुनिया में फितने के रास्ते तलाश मत कर। तो इसके जवाब में कारून ने जो कहा उसका जिक्र आयत नंबर 78 में फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि काला कारून ने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। अल्लाह तबारक व तआला का उसने वहाँ एहसान भुला दिया, एहसान जिक्र नहीं किया और कहा कि जो मुझे दिया गया है वो मेरे इल्म और सलाहियत की काबिलियत के बलबूते पर मैंने हासिल किया है। यानी उसने अल्लाह तबारक व तआला के इनामात को यकसर ठुकरा दिया और ठुकराते हुए कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत दिया है और मैं उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करूं और फिर तुम्हारे अल्लाह की राह में और उसका एहसानमंद रहूं, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया है वो मेरी जो अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा तो वो समझता ही नहीं था सारी। उसने कहा कि जो मेरे पास है वो मेरा इल्म, मेरी काबिलियत, मेरी सलाहियत है। मैंने अपनी सलाहियत, अपने इल्म और अपनी काबिलियत के बलबूते पे ये हासिल किया है। सो उसमें से गरीबों का हिस्सा कैसे बनता है या आखिरत कैसे हासिल होती है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। कारून ने यकदम अल्लाह के दिए हुए माल का इनकार कर दिया, अल्लाह के दिए हुए एहसान का इनकार किया। ज़ाहिर है वो अल्लाह तबारक व तआला को मानता जो नहीं था और फिर मोमिनों के कहने पे वो अल्लाह तबारक व तआला पर अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान क्यों कर मानता जब वो अल्लाह को ही नहीं मानता था। फरमाया कि अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उसकी बात का जवाब दिया कि क्या तुम नहीं समझते, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे, ये अल्लाह तबारक व तआला का जवाब भी है। अल्लाह तबारक व तआला कारून के इस सवाल का, इस आसान फरामोशी का जवाब दे रहे हैं जो उसने की कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ नहीं मिला, मैंने इल्म और काबिलियत के बलबूते पे हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अवलम यालम, क्या वो नहीं जानता, यानी क्या कारून नहीं जानता ये कि अन्नल्लाह कद अहलका, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून, कारून से पहले बहुत सारी ऐसी बस्तियों को तबाह बर्बाद किया है। यानी अगर ये अल्लाह तबारक व तआला के आसान फरामोशी कर रहा है और इसको अपनी काबिलियत समझता है, इल्म समझता है, तो ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले ऐसी बहुत सारी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। मन हुआ अशद्दु मिन्हु कुव्वा व अक्सर जमअन, जो उससे कहीं ज़्यादा कुव्वत, ताकत और उससे कहीं ज़्यादा जमा पूंजी और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जमात, लश्कर रखते थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह किया? तो कारून को तबाह करना अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे तो उसी तरह कारून भी मलिया मेट हो जाए, कारून के ख़जाने भी हो जाएं, जिस तरह के कारून से पहले वाली बस्तियों
की हलाकत हुई, और वो भी इसी तकब्बर और गुरूर की वजह से और अल्लाह तबारक व तआला की नाकदरी और नाशुक्री की वजह से हुई। और उन ऐसी बस्तियां तबाह हुई, ऐसी जो कारून से कहीं ज़्यादा ताकत, कहीं ज़्यादा क़ुव्वत रखती थी, कहीं ज़्यादा मजमा था उनके पास, लेकिन जब उनकी तबाही का वक्त आया तो कोई चीज़ उनके काम नहीं आई और तबाह बर्बाद हो गई, सफ़ा हस्ती से मिट गई। कुछ ऐसी रहीं, पिछली आयत में जिक्र हुआ है कि कुछ ऐसी थी जिनके कदर नाम और निशान बाकी हैं, और कुछ तो ऐसी भी गुज़र चुकी हैं जिनके नाम और निशान बाकी नहीं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा कभी आबाद नहीं किया। और इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग काबिल नहीं थे, कारून और फ़िरौन ज़्यादा काबिल हैं, बल्कि वो फ़िरौन से कहीं ज़्यादा, कारून से कहीं ज़्यादा ताकतवर और माल मता वाली और लाओ लश्कर वाली बस्तियां थीं। वला युसअलु अन जुनूबिहिम हिमुल मुजरिमून। और जब तबाही का वक्त आता है तो फिर उस वक्त मौका नहीं मिलता कि मुजरिमों से सवाल जवाब, मुजरिमों को सवाल जवाब का मौका नहीं मिलता। उस वक्त उनसे नेमतों के बारे में पूछा नहीं जाता, और उस वक्त उनसे कहा नहीं जाता कि नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, आखिरत तलाश करो। ये पहले की बातें हैं जो उनको पैगम्बरों और रसूलों के ज़रिए बताई गई और समझाया गया, उन पर किताबें नाज़िल की गई। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना और तबाही को अपना मुकद्दर बना लिया नाफरमानी की वजह से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और दोबारा उनसे पूछने की, उनको हदायत का, उनके लिए हदायत का दोबारा इंतज़ाम करने की, उनके लिए रसूल भेजने की अल्लाह तबारक व तआला ने भी ज़रूरत महसूस नहीं की। और उस वक्त ना उनसे पूछा गया और ना वो जवाब दे सके। हसरत करते रहे कि काश कि हम हदायत इख्तियार कर लेते, काश कि हम रसूलों पर के पैगाम पर लब्बैक कहते, काश कि अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को समझते और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई माल और दौलत में से अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए आखिरत का ठिकाना बनाते। ऐसा ना किया हमने, और ना करने की सबब अब हम पर अज़ाब नाज़िल हुआ। कुछ लोगों ने तो, कुछ बस्तियों ने, कुछ उम्मतों ने, कुछ कौमों ने तो अज़ाब के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ भी मांगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस वक्त दुआ कबूल नहीं की, क्योंकि तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके होते हैं जब अज़ाब नाज़िल होता है, जब क़यामत की निशानियां नमूदार होती हैं, और या जब किसी बंदे पर नज़ा का वक्त आता है, उसके बाद उसकी तौबा, उसके अमाल, उसका ईमान काम नहीं आता। सो कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़बरदार किया और ख़बरदार करते हुए कहा कि तुमसे पहले कहीं ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत और माल दौलत वाली बस्तियों के पर वो वक्त आया है कि जब सवाल जवाब का टाइम भी उनके पास नहीं था और उनकी तौबा ईमान कबूल नहीं किया गया। सो तुम्हारे लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने हलाकत का इंतज़ाम कर रखा है। और अनसमझे देखे समझे सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।